आज हम लोग बात कर रहे हैं केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों को जो है बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। तो हम लोग बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया का। इसका रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब कोई पदार्थ स्वतः विखंडित होकर अथवा किसी अन्य पदार्थों के साथ संयोग कर एक नए यौगिक का निर्माण करती है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 दोनों मिलकर के CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया, तो ये आपस में दोनों कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया किए और तब जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। तो ये हो गया हमारा रासायनिक अभिक्रिया। इसमें कोई पदार्थ या तो टूटेगा और नहीं तो कोई एक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ करके एक नए पदार्थ का निर्माण होगा। तो यह रासायनिक अभिक्रिया हुआ। अब बात करते हैं अभिकारक के बारे में। अभिकारक, इसको अभिकारक या प्रतिकारक कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट, इसका मतलब होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है, जो पदार्थ भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। तो इधर जो पदार्थ कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या है, अभिकारक हैं, क्योंकि इन्होंने रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है, अभिकारक हुए। उसके बाद फिर आगे आता है प्रतिफल। प्रतिफल, इसी को कहा जाता है उत्पाद। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रोडक्ट। तो रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे प्रतिफल कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक और रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को प्रतिफल कहा जाता है। तो यहाँ पर C+O2 अभिकारक हो गया और CO2 प्रतिफल हो गया। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कहने का मतलब है कि जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों एवं संकेतों के माध्यम से निरूपित करते हैं तो उस अभिक्रिया को हम लोग व्यक्त जिस प्रकार से करते हैं उससे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया को जब सूत्रों एवं संकेतों के माध्यम से निरूपित किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। दूसरे शब्द में इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का सांकेतिक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया का सांकेतिक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस H2O, तो ये दोनों ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन इस रासायनिक अभिक्रिया को हम सूत्रों एवं संकेतों के रूप में व्यक्त कर दिए। तो अब यह रासायनिक अभिक्रिया जो है रासायनिक समीकरण भी कहलाएगा। अर्थात यह रासायनिक समीकरण ही रासायनिक अभिक्रिया का निर्माण करता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में इस तरफ के जो पार्ट्स हो गए ये हमारे हो गए अभिकारक और इस तरफ के हो गए प्रतिफल। रासायनिक समीकरण जो होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। पहला है संतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, और दूसरा है असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक
समीकरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसको बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। संतुलित रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण वैसे रासायनिक समीकरण को कहते हैं जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों के बीच की परमाणु की संख्या आपस में समान हो। अभिकारक का भी और प्रतिफल का भी दोनों की परमाणु संख्या आपस में समान हो तो वैसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे C+O2 CO2, अर्थात यहाँ पे कार्बन की मात्रा 1 है, यहाँ भी कार्बन की परमाणु संख्या 1 है, अणु की संख्या। ऑक्सीजन की अणु संख्या 2, यहाँ भी 2, अर्थात ये दोनों आपस में समान है, तो इसे हम कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। फिर आगे है असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण वैसे रासायनिक समीकरण को कहा जाता है जिसके अभिकारक और प्रतिफल की परमाणुओं की संख्या आपस में समान नहीं होती है, तो उसे कहा जाता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। और जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों की परमाणु संख्या समान होती है वह होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। और असंतुलित में क्या होता है कि अभिकारक और प्रतिफल दोनों की परमाणुओं की संख्या आपस में समान नहीं होती है, तो उसे कहा जाता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। समीकरण लिखने का नियम। रासायनिक समीकरण लिखने का बहुत सारे नियम हैं। सबसे पहला नियम है रासायनिक समीकरण लिखने का कि रासायनिक समीकरण को हमेशा सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से लिखा जाता है। सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से लिखा जाता है। दूसरा नियम है अभिकारक को हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है एवं प्रतिफल को हमेशा दाईं ओर लिखा जाता है। जैसे HCl प्लस NaOH, तो हो गया NaCl प्लस H2O। तो यहाँ पर ये दिशा निर्धारित करने वाला है। इसके इधर ये हो गया बाईं तरफ, ये हो गया दाईं तरफ। तो यहाँ पर रासायनिक समीकरण लिखने का पहला नियम है कि उसे सूत्र एवं संकेतों की सहायता से व्यक्त किया जाता है। दूसरा नियम है कि अभिकारक को हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है। तीसरा नियम है कि प्रतिफल को हमेशा दाईं ओर लिखा जाता है। चौथा नियम है कि यदि अभिकारकों की संख्या 1 से अधिक हो तो उसे प्लस चिन्ह देकर लिखते हैं। जैसे देखिए अभिकारक 2 है, HCl प्लस NaOH, ये दोनों क्या है अभिकारक है। तो यदि अभिकारक की संख्या 1 से अधिक हो जाए तो फिर उसे हम प्लस देकर के लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, एक अभिकारक है HCl और दूसरा अभिकारक है NaOH, अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों अभिकारक हैं। अभी दोनों ने आपस में अभिक्रिया किया। अभिक्रिया करने के बाद सोडियम क्लोराइड और H2O जल का निर्माण किया, तो ये हमारा हो जाएगा प्रतिफल। ये हमारा हो गया प्रतिफल। तो अभिकारक को हमेशा बाईं ओर, प्रतिफल को हमेशा दाईं ओर। अभिकारक की संख्या 1 से अधिक हो तो उसे प्लस दे के लिखेंगे, चौथा नियम। पांचवा नियम है यदि अभिकारकों की संख्या प्रतिफलों की संख्या भी 1 से अधिक हो तो उसे भी प्लस देकर लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो नियम है इसका छठा, वो कहता है कि तीर का चिन्ह जो दिया जाता है वह हमेशा अभिकारक से प्रतिफल की ओर होता है।
तीर का चिन्ह हमेशा अभिकारक से प्रतिफल की ओर होता है, और वह तीर का चिन्ह हमें प्रतिक्रिया की दिशा, अभिक्रिया की दिशा को बतलाती है कि वह चिन्ह कि कौन कौन से पदार्थ आपस में मिलके कौन कौन से पदार्थ का उन्होंने निर्माण किया है, ये हमें तीर का चिन्ह से पता चलता है। अर्थात तीर का चिन्ह हमें प्रतिक्रिया की दिशा को भी बतलाती है। फिर इसका नेक्स्ट नियम है, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी ठोस पदार्थ की उत्पत्ति होती है, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, उस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन से कोई ठोस पदार्थ पृथक हो रहा है, तो उस ठोस पदार्थ के बगल में नीचे की ओर तीर का चिन्ह लगा देते हैं। कोई ठोस पदार्थ विलयन से पृथक हो रहा है तब। और यदि कोई गैसीय पदार्थ किसी विलयन से पृथक हो रहा है, तो हम उसके संकेत के बगल में ऊपर की ओर तीर का चिन्ह देते हैं। अर्थात गैस जो होता है ऊर्ध्वपातित होता है, तो उसके हम संकेत के बगल में ऊपर की ओर तीर का चिन्ह देते हैं। नेक्स्ट इसका नियम है, यदि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए ताप, दाब या उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, ताप, दाब या उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, तो ये अगर ताप, दाब और उत्प्रेरक यदि उपस्थित हो, तो फिर वैसे स्थिति में हम उस रासायनिक अभिक्रिया के बीच में जो तीर का चिन्ह है, उस तीर के चिन्ह के या तो ऊपर नहीं तो नीचे उस ताप, दाब या उत्प्रेरक को दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में जैसे 6CO2 प्लस 12H2O सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल युक्त कोशिका में क्या करेंगे कि वो ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O का निर्माण करते हैं, 6H2O का निर्माण करते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अभी हम बात किए हैं रासायनिक समय लिखने का 10वां नियम कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ताप, दाब या उत्प्रेरक की उपस्थिति हो, तो उस उत्प्रेरक को हम क्या करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो तीर का चिन्ह दिया जाता है उसके ऊपर या नीचे दर्शाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यह एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की यह प्रक्रिया है, जिसमें पौधे क्या करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं, जड़ से जल को अवशोषित कर लेते हैं एवं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल युक्त कोशिका में ये रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद वे पौधे ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जो ऑक्सीजन हम श्वसन की क्रिया के माध्यम से ग्रहण करते हैं, और उसके बाद 6H2O जल का भी निर्माण करते हैं। अर्थात इसमें सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल यह एक प्रकार का उत्प्रेरक है, ये एक प्रकार का उत्प्रेरक है, ताप, दाब या उत्प्रेरक है। तो ये उत्प्रेरक है जो इस रासायनिक अभिक्रिया को आगे तक बढ़ाने का काम करता है। धन्यवाद।